गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी डीपीएस स्कूल से आपकी संस्कृत टीचर। आज हम 9th क्लास का द्वितीय पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है स्वर्णकाका। यह पाठ जो है पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। यह बर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है, कथा या कहानी है जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसकी सुपरिणाम का वर्णन एक सुनहरे पंख वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी कहानी। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एकः निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत्। प्राचीन समय में किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा रहती थी। तस्या च एकः दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत्। उसकी एक विनम्र सुंदर पुत्री थी। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिशयत्। एक बार माता ने थाली में चावल रखकर पुत्री को आदेश दिया। सूर्यातपे तण्डुलान् खगेभ्यो रच। सूर्य की धूप में चावलों को पक्षियों से रक्षा करो। किश्चित् कालानन्तरम् एको विचित्र काकः सुमुण्डी तस्या समीपे आगच्छत्। कुछ समय के बाद एक विचित्र कौवा उड़कर वहां उनके पास आया। नैतातिशं स्वर्णपक्षो रजतचंचू स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टः। तो इस प्रकार का सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा उसके द्वारा पहले नहीं देखा गया। तम तण्डुलान् खादन्तं हसञ्च विलोक्य बालिका रोदितुमारब्धा। तो सोने की कौवा उसके द्वारा पहले नहीं देखा गया था। उसने क्या किया, उस कौवे ने चावल को खाने लगा और खाते हुए हंसने लगा। यह देखकर बालिका जो है रोना आरंभ कर दिया। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत् तण्डुलान् मा भक्षे। उसने रोते हुए प्रार्थना की कि तुम चावल मत खाओ। मदीय माता अति निर्धना वर्तते। मेरी जो माता है वो बहुत निर्धन है। स्वर्णपक्षः काकः प्रोवाचः मां शुचः। सोने के पंख वाले कौवे ने बोला, मेरी दुख मत करो। सूर्योदयात् प्राग ग्रामाद् बहिः पीपलस्य वृक्ष मनु त्वया आगन्तव्यम्। तो सूर्य के उदय होने से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पीछे आना। अहम तुभ्यः तण्डुल मूल्यं दास्यामि। मैं तुम्हें चावल का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे। यह सुनकर जो है वो उस बालिका बहुत खुश हुई, जिसके कारण उसको रात में नींद भी नहीं आई। सूर्योदयात् पूर्वमेव सा ततोपस्थिता। तो सूर्य उदय से पहले ही वह वहाँ पहुँच गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता सज्जातः यत्तत्र स्वर्णमयः प्रसादो वर्तते। वृक्ष के ऊपर देखकर आश्चर्यचकित हो गई
क्योंकि क्यों आश्चर्यचकित हुए कि वहाँ सोने का महल बना है। यदा काकः शयित्वा प्रभुत्तदा तेन षड्गवाक्षात् कथितम् अहो बाले त्वमागता तिष्ठ अहं त्वत्कृते सोपानमौ तारयामि। तत्कथय स्वर्णमयं रजतमयं ताम्रमयं वा। जब कौवा सोकर जागा तब उसने सोने की खिड़की से कहा, अरे बालिके, तुम आ गई। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। इसलिए बताओ, सोने वाली, चांदी वाली या तांबे वाली, कौन सी सीढ़ी मैं तुम्हारे लिए उतारूं? कन्या अवदत्, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि। कन्या ने या बालिका ने कहा, मैं जो हूँ निर्धन माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपाने नैव आगमिष्यामि, इसलिए मैं तांबे की सीढ़ी से आऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, इसलिए मैं तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगी, परंतु सोने की सीढ़ी के द्वारा ही वह महल में पहुंची। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्ट्वा सह विस्मयं गतः। बहुत देर तक महल में अनोखी वस्तुओं को सजा हुआ देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। श्रान्तां ताविलोककाकः अवदत्, पूर्वं लघुतापराशः क्रियतां वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यामि किं वा रजतस्थाल्याम् उत ताम्रस्थाल्यां। थकी हुई उस बालिका को देखकर कौआ बोला, पहले थोड़ा सा सुबह का नाश्ता कर लो। बताओ कि तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी की थाली में अथवा तांबे की थाली में? बालिका अवदत्, बालिका ने कहा, ताम्रस्थाल्याम् एवं अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, तांबे की थाली में मैं निर्धन भोजन करूंगी। तदा स आश्चर्यचकिता सज्जाता तदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनं परिवेशितम्। तब बालिका आश्चर्यचकित हो गई जब सोने की थाली में कौवे द्वारा सोने के पंख वाले कौवे के द्वारा भोजन परोसा गया। न एतादृशं स्वादुं भोजन माद्यावधि बालिका खादितवती, उसने ऐसा स्वादिष्ट भोजन पहले नहीं खाया था। काको वदत्, बालिके, अहम इच्छामि यत् त्वं तदा सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, परं तव माता तु एकाकिनी वर्तते। कौवे ने बोला, मेरी इच्छा है कि तुम यहाँ हमेशा के लिए तुम यहाँ रह जाओ, पर तुम्हारी माता अकेली रह जाएंगी, अकेली हैं। अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर को जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मञ्जूषा निश्यार्य तां
प्रत्यावदत् बालिके यथेच्छं गृहाण मञ्जुषामेकां लघुत्तमां मञ्जुषां प्रगृह्य बालिकया कथितं इयत् एव मदीय तण्डुलानां मूल्यम्। ऐसा कहकर कौवे ने कमरे में के अंदर से 3 संदूक निकालकर उस बालिका से कहा, बालिके इच्छानुसार अपने मन के अनुसार इन तीनों संदूकों में से एक संदूक ले लो। तो उस बालिका ने क्या किया, उस बालिका ने सबसे छोटा जो संदूक था वो ले लिया। लेकर बालिका ने कहा, इतना ही मेरे चावल का मूल्य है। गृहमागत्य तया मञ्जुषा समुद्घाटिता तस्यां महार्हाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनाधनिका च सज्जातः। घर आकर उसने संदूक खोला। उसमें क्या था, बहुमूल्य हीरे को देखकर वह खुश हुई और उस दिन से वह धनी हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एकः अप्रलुब्धा वृद्धा न्यवसत्। उसी गांव में एक दूसरी लालची बुढ़िया रहती थी। तस्या अपि एकः पुत्री आसीत्। उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्याया सह तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती। ईर्ष्या के कारण उसने सोने के कौवे के रहस्य को जान लिया। सूर्यः तपे तण्डुलान् निक्षिप्य तस्यापि स्वसुतः रक्षार्थं नियुक्ता। सूर्य की धूप में चावल को रखकर उसने भी अपनी पुत्री को रखवाली के लिए लगा दिया। तथैव स्वर्णपक्षः काकः तण्डुलान् भक्षयन् तामपि तत्रैवाकारयत्। उसी प्रकार से सोने के पंख वाले कौवे ने चावल को खाते हुए उसको भी वहीं बुला लिया। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकं निर्भत्सयन्ती प्रावोचत्, भो नीचकाक, अहमागता मयं तण्डुलमूल्यं प्रयच्छ। प्रातः सुबह वहाँ जाकर वह कौवे की निंदा करते हुए बोली, अरे नीच कौवे, मैं आ गई हूँ, मुझे चावल का मूल्य दो। काको ब्रवीत, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि। कौवे ने बोला, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतारता हूँ। तत् कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम। तो कौन सी सीढ़ी मैं तुम्हारे लिए उतारूं, सोने की, चांदी की या तांबे की? ताम्रमयम वा गर्वितया बालिकया प्रोक्तम। तो घमंडी लड़की ने बोला, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि। मैं सोने की सीढ़ियों से ही आऊंगी। परम स्वर्णकाकस्तकृते ताम्रमयं सोपानमेव प्रायच्छत्। तो सोने की कौवे द्वारा उसको कौन सी सीढ़ी मिली? परंतु सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही दी।
स्वर्णकाकस्तां भोजनमपि ताम्रभोजनं ने एवं अकार्यत। सोने के कौवे ने उसको भोजन भी तांबे के बर्तन में ही कराया। प्रतिनिवृत्त काले शर्णकाकेन कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषः तत्पुरः समुच्छिता। वापस आते समय सोने के कौवे ने कमरे के अंदर से 3 मंजूषा संदूक उसके सामने रखे। लोभाविष्टः सः बृहत्तमां मंजूषां गृहीतवती। उस लालची लड़की ने सबसे बड़ी संदूक ले ली। गृहमागत्य सः तत्सृतः यावद् मंजूषाम् उद्घाटयति तावत् तस्याः भीषणः कृष्णसर्पो विलोकितः। घर आकर व्याकुल से वह जैसे ही संदूक खोलती है उसमें से भयंकर काले सर्प को देखती है। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलं प्राप्तम। तो इस प्रकार उसको बालिका को, उस लड़की को लोभ का फल प्राप्त होता है। तदंतरम सह लोभे परित्यजत। उसके बाद उस बालिका ने अपने लोभ को छोड़ दिया। इसलिए कहा जाता है बच्चों कि लालच कभी नहीं करना चाहिए। जो पहले वाली लड़की थी वो बहुत ही ईमानदार थी। उसने अपने चावल के ही मूल्य का जितना है छोटे बॉक्स को चुना था, और ये लालची लड़की ने अपनी जानबूझकर अपने चावल का मूल्य ना लेकर ज़्यादा लेने की इच्छा की। तो उसका परिणाम उसको देखना क्या मिला कि उसे कुछ ना मिलके काला सांप मिला। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा ही लालच नहीं करना चाहिए, हमेशा ही ईमानदार ही रहना चाहिए। तो आपका अर्थ समाप्त हुआ। अब अगली वीडियो में आपके क्वेश्चन आंसर से मिलेंगे।